ये कहानी हमें लाहौर के बाहरी इलाके से समीर ने भेजी है। उनका कहना है कि एक सिंपल लेट नाइट ड्राइव उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन गई। गाड़ी अचानक बंद हो गई, घना कोहरा और फिर एक मैकेनिक जो कहीं से भी आ गया, लेकिन उसके हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कहते हैं जब गाड़ी स्टार्ट हुई वो आदमी गायब हो चुका था और जीपीएस वो अब भी उन्हें वहीं दिखाता रहा जहां उनकी गाड़ी पहली बार रुकी थी। क्या वो सचमुच इंसान था या कोई पुराना जिन जो रात को मुसाफिरों का इंतजार करता है? शहर की रोशनियां पीछे छूट चुकी थीं। अब सिर्फ हमारी हेडलाइट का पीला उजाला था जो सामने की काली सड़क को चीर रहा था। लाहौर के बाहरी इलाकों की ठंडी हवा गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी, मेरे चेहरे से टकराती हुई। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कसे हुए थे, लेकिन दिल हल्का था। पीछे की सीट पर बैठा समीर अपने फोन पर कोई धुन गुनगुना रहा था। उसकी आवाज में एक बेफिक्री थी। आयन सामने वाली सीट पर झुका सड़क पर नजरें गड़ाए हुए था, शायद खुद को को पायलट समझ रहा था। और आयशा हमेशा की तरह अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से पन्ने पलट रही थीं। यार ये रोड खत्म ही नहीं हो रही, समीर ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी बोरियत थी। बस थोड़ी देर और, फिर देखेंगे कोई ढाबा, आयन ने जवाब दिया। उसकी आंखें दूर घने कोहरे में कुछ ढूंढ रही थीं। कोहरा अब घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद चादर फैला दी हो। आयशा ने सर उठाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मजा तो अब आ रहा है। ये सन्नाटा शहर के शोर से कितना अलग है। मैंने मुस्कुरा दिया। दिया तू हमेशा ऐसी ही बातें करती है, शहर में भी तुझे सन्नाटा चाहिए। गाड़ी के इंजन से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। पहले एक हल्की खटखड़ाहट, फिर एक जोरदार झटका। स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांप गया। मैंने फौरन क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम होने की बजाय झटके खाकर रुक गई। इंजन की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। क्या हुआ? समीर की आवाज में घबराहट थी। पता नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज में भी थोड़ी चिंता थी। मैंने इग्निशन फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक सूखी क्लिक की आवाज आई। डैशबोर्ड पर सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। लगता है बंद हो गई, अयान ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। मैंने गाड़ी से नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला। बाहर की ठंड और भी ज्यादा चुभने वाली थी। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी के बॉनेट से आगे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने फोन निकाला, सिग्नल की तलाश में। सिर्फ एक बार, नेटवर्क भी नहीं आ रहा। समीर और अयान भी उतर चुके थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आयशा दरवाजे से सटी खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब क्या होगा? समीर ने पूछा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। देखते हैं। मैंने बॉनेट खोलने की कोशिश की। हुड भारी था, जैसे किसी ने उसे लोहे से भर दिया हो। बड़ी मुश्किल से खोला। इंजन से हल्की सी भाप निकल रही थी। मुझे मैकेनिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन ये साफ था कि कुछ तो गड़बड़ थी। यार, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। अयान ने सड़क पर नजरें दौड़ाईं। दूर दूर तक सिर्फ सफेद कोहरे का समंदर था, जिसमें हमारी गाड़ी एक छोटे से जहाज की तरह फंसी हुई थी। हम तीनों गाड़ी के पास खड़े थे। ठंडी हवा हमारे कपड़ों को भेद रही थी। आयशा अब भी गाड़ी से सटी खड़ी थी। उसकी उंगलियां डायरी पर थीं, लेकिन लिख नहीं रही थीं। लगता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, मैंने कहा। मेरी आवाज में हार मान लेने का भाव था। तभी कोहरे में से एक धुंधली परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक आदमी की शक्ल लेने लगी। उसके कदम इतने खामोश थे कि हमें उसकी आहट तक सुनाई नहीं दी। वो हमारे पास आया। एक लंबा, दुबला, पतला आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में कोई जुगनू चमक रहा हो। उसकी चमड़ी बेजान सी लग रही थी और उसके होंठ पतले थे। क्या हुआ भाईजान, कोई मुश्किल? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे।
इस सुनसान सड़क पर इस घने कोहरे में ये आदमी कहाँ से आ गया? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी खराब हो गई है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी तेज थी। अरे ये तो आम बात है इन पुरानी गाड़ियों में, उसने कहा। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं मैकेनिक हूँ, यहीं पास में एक छोटी सी वर्कशॉप है मेरी, अगर इजाज़त हो तो देखूं। हम फिर एक दूसरे को देखने लगे। ये आदमी मैकेनिक इस वीराने में, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। हाँ हाँ ज़रूर, मैंने कहा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आदमी बिना कोई औजार निकाले सिर्फ अपने हाथों से इंजन को देखने लगा। उसने एक एक पुर्जे को छुआ। उसकी उंगलियां इंजन के ठंडे धातु पर चल रही थीं। मैंने देखा उसके हाथ, वे बहुत ठंडे थे, इतने ठंडे कि मुझे लगा जैसे उसने बर्फ छू ली हो। उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई थी, जैसे वो इंजन के अंदरूनी हिस्सों को भेद रही हो। समीर ने मेरे कान में फुसफुसाया, यार ये कैसा मैकेनिक है, इसके पास तो औजार भी नहीं है। मैंने उसे घूर कर चुप रहने का इशारा किया। हम सब खामोश थे, सिर्फ उस आदमी के हाथ इंजन पर चल रहे थे और कोहरे में हवा की सरसराहट की आवाज़ थी। अयान ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली, मुझे ठंड लग रही है। आयशा ने अब अपनी डायरी कसकर पकड़ ली थी। उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। वो आदमी झुका, फिर सीधा हुआ। हो गया बस, एक छोटी सी चीज थी। हमें विश्वास नहीं हुआ, इतनी जल्दी बिना किसी औजार के। सच में? मैंने पूछा। हाँ, स्टार्ट करके देखो, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मैं धीरे से ड्राइवर सीट पर बैठा, इग्निशन ऑन किया। एक झटके में इंजन फिर से चालू हो गया। गाड़ी की हेडलाइट फिर से चमकने लगी। हम सब हैरान थे। मैं गाड़ी से बाहर निकला। मेरी आंखों में उस आदमी के लिए कृतज्ञता थी, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट अब भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। कितने पैसे हुए? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन जब मैं मुड़ा तो देखा वो आदमी वहां नहीं था। सिर्फ घना कोहरा था जिसमें उसकी परछाई तक नहीं थी। वो ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। कहाँ गया? समीर की आवाज में डर था। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी तो यहीं था। अयन और आयशा भी हैरान थे। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास था। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, आयशा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब जल्दी से गाड़ी में बैठे। मैंने रिवर्स किया, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया। कोहरा अब भी घना था, लेकिन इंजन की आवाज ने हमें थोड़ी हिम्मत दी थी। यार ये क्या था? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी सदमा था। कोई शैतान था, अयन ने कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी। मैंने चुपचाप गाड़ी चलाई। मेरे मन में उस आदमी की ठंडी उंगलियां और उसकी चमकती आंखें घूम रही थीं। मेरा फोन देखो, आयशा ने अचानक कहा। जीपीएस कुछ अजीब दिखा रहा है। मैंने फोन पकड़ा। जीपीएस पर हमारी लोकेशन दिख रही थी, लेकिन वो अजीब तरह से हिल रही थी। और सबसे अजीब बात, हम कितनी भी दूर क्यों न जा रहे हों, जीपीएस हमें उसी जगह पर दिखा रहा था जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी। ये क्या बकवास है, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब घबराहट साफ थी। हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कोई यकीन नहीं था। हम गाड़ी चलाते रहे, लेकिन जीपीएस की सुई वहीं टिकी हुई थी। हमने कई मील का सफर तय कर लिया था, लेकिन मैप पर हम वहीं थे। कोहरा घना होता जा रहा था और सड़क पर कोई मील का पत्थर भी नहीं दिख रहा था। नहीं, ये नेटवर्क का मसला नहीं है, अयन ने कहा। उसकी आवाज में अब साफ डर था। कुछ तो गड़बड़ है। आयशा ने धीरे से अपनी डायरी खोली। मेरे दादाजी कहते थे, जब कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाए तो कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए। कुरान? समीर ने कहा। यार ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो, मैंने कहा। आयशा पढ़ो। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे उसमें मजबूती आने लगी। जैसे आयशा कुरान की आयतें पढ़ती गई, गाड़ी के अंदर का माहौल बदलने लगा।
कोहरा जो गाड़ी की खिड़कियों से अंदर झांक रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और सबसे हैरानी की बात, जीपीएस की सुई हिलने लगी। देखो अयान, ने कहा। उसकी आंखें फोन पर थीं। जीपीएस ठीक हो रहा है। मैप पर हमारी लोकेशन अब सही जगह पर दिख रही थी। हम काफी दूर आ चुके थे। कोहरा भी अब छटने लगा था और दूर से शहर की हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। आयेशा ने आयतुल कुर्सी पूरी की और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर राहत और थकान का अजीब सा मिश्रण था। हम सब खामोश थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए समझदारी थी। सुबह होने से ठीक पहले हम घर पहुंचे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन सुरक्षित। अगले दिन जब हम उस घटना को याद कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मुझे उस जगह के बारे में पता करना चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो उस इलाके का रहने वाला था। यार, कल रात हम उस रोड पर फंस गए थे। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और जब मैंने मैकेनिक वाले हिस्से पर आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यार, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। मतलब? मैंने पूछा। वो रोड, वहाँ एक पुराना जिन रहता है। सदियों से लोग कहते हैं कि वो रात को मुसाफिरों को फंसाता है। कभी गाड़ी खराब कर देता है, कभी रास्ते से भटका देता है और कभी कभी तो वो इंसानी शक्ल में आता है मदद करने के बहाने। लेकिन उसकी आंखें हमेशा चमकती हैं और उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो मैकेनिक? हाँ, उसने कहा। वो कोई इंसान नहीं था, वो चलावा था, जिन। हम सब खामोश हो गए। उस रात जो हुआ वो अब सिर्फ एक खराब सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था और अपने दिल में महसूस किया था। उस रात हमने सीखा कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सिर्फ अपने विश्वास और हिम्मत से बचा सकती हैं। अगर आप कभी सुनसान रोड पर रात के अंधेरे में फंस जाएं और कोई अनजान शख्स मदद के लिए सामने आ जाए, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी किसी ऐसे वाकया का हिस्सा रह चुके हैं जो साइंस से परे हो, तो हमें लिख भेजें। शायद आपकी कहानी अगले एपिसोड में सुनाई जाए, क्योंकि हर रात का अंधेरा खाली नहीं होता। कुछ नज़रें उसमें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं।